सर, एक तरफ सीबीआई की जांच जो है वो चल रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया बाहर आएंगे। जेल का जिक्र कहां से हो गया जब अभी तक इंटरोगेशन ही चल रही है, पूछताछ चल रही है। देखिए, ये इनका गिल्ट कॉन्शियस बोलता है और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, इनके आसपास जो लोग हैं, उनका ये तरीका है कि जो भी इनके खिलाफ एक्शन हो रहा है उसको डाइवर्ट करने की ये पूरी कोशिश करते हैं। पूरे प्रोसेस को देख ले तो सुबह से उन्होंने नाटक किए हैं, बहुत सारा टीका लगाया, ये किया, उसके बाद रैली लेकर पहुंचे हैं सीबीआई के दफ्तर पर। अरे आप एक एक्यूज़ हैं और आप कानून से ऊपर नहीं हैं। कानूनी एक प्रक्रिया है, आप चुपचाप वहाँ जाते, बैठ जाते, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बोलते कि हाँ जी पूछो क्या क्या पूछना है। ये एक प्रेशर बनाने की टैक्टिस है कि हम इतने लोगों को लाए हैं और हम अगर हमें अरेस्ट किया गया या हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो हम हंगामा खड़ा कर देंगे। ये सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को प्रेशर में लेने की ये कोशिश है और कुछ नहीं है। चूँकि ये उप मुख्यमंत्री हैं तो इनके साथ अमला जमला इनका जो भी है वो साथ में चला गया है। तो ये हमारी डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जो जनता ने इनको वोट दिया है कि जनता की सेवा करो, जनता के काम करो, दिल्ली में बिजली, पानी, रोड और जो पानी जमाव है या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उस पे कार्रवाई करो, उसको करने की बजाय ये शराब की दलाली में घुस गए। और अब शराब की दलाली में जब पकड़े गए हैं तो उसको डाइवर्ट करने के लिए हर तरह के नए तरीके के ट्रिक्स अपना रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इंटिमिडेट कर रहे हैं, प्रेशर में ले रहे हैं, उनके खिलाफ पहले से ही बोल रहे हैं। जब आप जेल गए नहीं तो आपके मुख्यमंत्री कैसे बोल रहे हैं कि जेल के ताले टूटेंगे? इसका मतलब आपको पता है कि आपको जेल जाना है, आपकी ज़िंदगी जेल में बीतेगी, आपने दलाली खाई है और आपको ये भी पता है कि सीबीआई इस जांच में सब कुछ निकाल लेगी। आपने जो भी चीज़ें, जो भी हरकतें की हैं वो सब जांच में आ जाएगी। ये बात अलग है कि जब दिल्ली सरकार जांच करा रही थी उस दरमियान इन्होंने सारे कागज़, सारे सबूत नष्ट कर दिए हैं। 1-2 महीने का इनको टाइम मिल गया था और अब ये ऐसी बातें बोल रहे हैं। सीबीआई का मतलब होता है कि चुपचाप रेड होती और इनके यहाँ से सारा कुछ पकड़ा जाता, वैसा नहीं हो पाया। हमारी व्यवस्था ऐसी है और उसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए इसको जितना भी हम कंडेम कर सकते हैं, इनकी जितनी निंदा की जा सकती है वो होनी चाहिए। सर, जितने भी आज जो कार्यकर्ता हैं और इसी के साथ राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, विधायक दुर्गेश पाठक, तमाम जो बड़े नेता पहुंचे वो ये कह रहे हैं कि आज के युग के भगत सिंह है सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया और इन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि गुजरात में विधानसभा के चुनाव है और मनीष सिसोदिया गुजरात में प्रचार के लिए जाने वाले थे, इसीलिए जाने से रोका जा रहा है। देखिए, ये बात तो सफ़ेद झूठ बोली जा रही है। आप अगर भगत सिंह का नाम लेते हैं तो उनकी गरिमा का ख्याल रखिए। भगत सिंह एक कारण विशेष से जेल गए थे, एक कारण विशेष से उनको फांसी लगी थी। उन्होंने शराब में दलाली नहीं खाई थी, उन्होंने अंग्रेज़ों को खुलेआम चैलेंज किया था और उनका कंट्रीब्यूशन है कि हमारा देश आज़ाद हुआ है। उसकी तुलना मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन से करना उनकी गरिमा में दाग लगाना है। ये लोग तो ऐसे हैं जिनके घर पे कैश पकड़ा गया है। क्या सत्येंद्र जैन बता सकते हैं कि 1 करोड़ रुपया, 1.25 करोड़ रुपया उनके घर में कैसे पकड़ा गया? उनके करीबी के घर में सोना कैसे पकड़ा गया? भगत सिंह ने कभी ऐसा तो नहीं किया था, उन्होंने तो अपनी पूरी जागीर छोड़ दी और देश के लिए कुर्बान हो गए। तो वैसी तुलना करना लोगों के आँख में धूल झोंकने के बराबर है। या मनीष सिसोदिया साहब को, इनको हेल्थ, शिक्षा, दिल्ली में जो पानी भर रहा है या दिल्ली में जो पॉल्यूशन की समस्या है, दिल्ली में जो ट्रांसपोर्ट की समस्या है, जो दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या है, वो सब कुछ नहीं दिखाई दिया। इनको सबसे प्रिय सब्जेक्ट शराब ही लग गया कि शराब में की पॉलिसी ये बदलने चल पड़े। शराब की पॉलिसी बदलकर इन्होंने अंदर खाने में पैसे खाए हैं, पैसे की लूट की है, टैक्स का पैसा मारा है। केंद्र सरकार का बहुत सारा पैसा जीएसटी के रूप में जो जाना था वो गायब हो गया है, क्योंकि इन्होंने माफ़ कर दिया। वो इन्होंने ठेकेदारों से वो पैसा अंदर खाने में ले लिया। उसके बाद एक्साइज़ का बहुत सारा पैसा गायब हो गया, गायब कर दिया, एक्साइज़ रेट कम कर दिए। तो ऐसी चीज़ों की तुलना, आप शराब के दलालों की तुलना क्या भगत सिंह से कर सकते हैं? ये एक बहुत ही निंदनीय बात है, बहुत ही एब्सर्ड है और ऐसी सोच, ऐसी गंदी मानसिकता वाले लोगों की हम जितनी भी बुराई करें वो कम है। मनीष सिसोदिया का कहना है कि अगर मैं जेल गया तो मुझ पे गर्व करना, देश को आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह ने 20 साल की उम्र में फांसी दे दी थी। इस तरीके से एक तरफ कंपैरिजन किया जा रहा है, बार बार गुजरात विधानसभा चुनाव का जिक्र किया जा रहा है। जांच अगर चल रही है तो जांच से बौखलाहट क्यों? देखिए, वो जो कह रहे हैं कि जेल जाऊंगा तो गर्व करना, क्या आप डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं? आप एक चुने हुए एमएलए हैं, आपके हाथ काले हो गए हैं दलाली खाने में, आप पकड़े गए हैं, आपके खिलाफ सबूत है,
और आपको सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है, तो ये इतना बड़ा जुलूस और इतने नारे लगाते हुए, भाषण देते हुए आप क्यों जा रहे हैं? क्या भगत सिंह ने ऐसा कभी किया था क्या? तो ये बातें फालतू की बातें हैं, ये नाटक कर रहे हैं। जो डेमोक्रेसी में जो इनको वोट मिले हैं, जो लोगों से इन्होंने ठग कर वोट लिया है, उसका ये मजाक उड़ा रहे हैं। इनको जो मैंडेट दिया गया है, उसका ये मजाक उड़ा रहे हैं। और इस तरह से करते हुए ये अगर ऐसी ऐसी हरकतें करते रहे तो हमारी डेमोक्रेसी का ये मजाक ही है और कुछ नहीं है। ये डिप्टी सीएम के पोस्ट पे थे, इनको दिल्ली का विकास का काम करना चाहिए था, वो करने की बजाय ये शराब की दलाली में घुस गए। और अब जब इनको समन भेजा गया है, तो ये अब समन पे पूरा जुलूस लेकर जा रहे हैं। इनको पता है कि ये गिरफ्तार किए जा सकते हैं, क्योंकि इनकी संलिप्तता है, इनको पता है, गिल्ट कॉन्शियस है इनके पास, पता है कि मेरे पैसे पकड़े जाएंगे, जो दलाली मैंने खाया है वो सब पकड़ा जाएगा। इसलिए ऐसा नाटक ये कर रहे हैं, इसकी हमें बहुत बुराई करनी चाहिए। सर, दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है उसको लेकर हमेशा ही आम आदमी पार्टी अपने आप को बचाती हुई नजर आती है। इससे पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 2 बार इस पूरे घोटाले को लेकर बयान सामने आए। उन्होंने कहा कि मुझे तो समझ ही नहीं आया है कि आखिरकार ये घोटाला क्या है, सिर्फ फंसाने की कोशिश की जा रही है। इतना करोड़ों का घोटाला है, सीबीआई जांच कर रही है, उपराज्यपाल एक्शन लेने की बात कह चुके हैं, पर उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री का इस तरीके से बयान कि उन्हें समझ ही नहीं आया है। उनको समझ नहीं आया क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। इसके पहले दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने जांच की है, एक जांच की रिपोर्ट है, रिपोर्ट इन्होंने पढ़ ली है। और इसमें 2-3 चीज़ें बहुत गौर करने की है कि इन्होंने पॉलिसी के टर्म्स उस टाइम पर चेंज किए जब ठेकेदारों को फ़ायदा हुआ है। और कोविड की आड़ में इन्होंने बहुत सारा टैक्सेशन, एक ही ठेकेदार का 144 करोड़ रुपया माफ़ कर दिया। तो माफ़ी तो कोई सरकारी टैक्स के पैसा माफ़ी करने का क्या मकसद था इनका, इन्होंने क्यों किया, उसका जवाब ये खुलकर दे। वो ये बताते नहीं हैं। ये बात सीधी दिखाई दे रही है कि उसमें इन्होंने दलाली खाई है और उसको ये बोला होगा या उससे उसके साथ ये इन्होंने अंडरस्टैंडिंग की है कि आपका हम ये माफ़ कर देते हैं, आप अंदर खाने में हमें इतना पैसा दे दो। वो किया गया है, वो दिखाई दे रहा है। उन्होंने अपनी पावर्स का मिसयूज़ किया है और ये करप्शन का सीधा सीधा मामला है। इसमें एकदम दिन और रात साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उसमें इनको नहीं समझ आ रहा है, तो इनकी बुद्धि पर हमें तरस आना चाहिए। इन्होंने ये चोरी की है, इन्होंने दलाली खाई है, इन्होंने घपला किया है। तो सीबीआई जब ये जांच कर रही है तो इन बातों को ये ढकने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ऐसी फालतू की बातें कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। और इनको ये सारा जवाब देना होगा, कोर्ट में देना होगा, सीबीआई के सामने देना होगा। और जहाँ जहाँ इनकी कल्पेबिलिटी होगी, जहाँ जहाँ इनकी संलिप्तता पाई जाएगी, वहाँ इनको सजा भी होगी। सीबीआई के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र सरकार और सीबीआई के खिलाफ जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस के जवान अगर हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको भी गालियां दी जा रही है, उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। एक तरफ लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी इस तरीके से चीज़ें क्यों करती हुई नजर आ रही है? देखिए, ये तो मजाक उड़ा रहे हैं हमारे लोकतंत्र का। हमारा लोकतंत्र, हमारा न्याय तंत्र एकदम स्पष्ट है। आपको सीबीआई के सामने जाना चाहिए, जो भी चीज़ें आपसे पूछी जा रही है सब बताना चाहिए, साफ साफ बताना चाहिए। कोई धोखेबाजी, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए और सब कुछ साफ साफ बताइए। उसके बाद भी अगर कोई गड़बड़ी सीबीआई कर रही है, आपको लगता है कि जांच में इरेगुलरिटी है, इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं हो रहा, तो आपके पास अदालत के, न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं। आप न्यायालय में जाइए, पिटिशन लगाइए, एप्लीकेशन लगाइए और डायरेक्शन लीजिए न्यायालय से कि ये ऐसे नहीं, ऐसे गलत कर रही है। तो वो करने की बजाय इन्होंने लोगों का हुजूम इकट्ठा कर दिया है, एजेंसी को प्रेशर में ले रहे हैं। जो आप एक बार सोच के देखिए, जिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इस जांच के लिए इनको समन दिया होगा, उसको दिख रहा है कि बाहर 1000 लोग, 2000 लोग नारे लगा रहे हैं मेरे खिलाफ, पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेंगे, मेरे घर पे आके हमला कर देंगे, क्या करेंगे, मुझे प्रेशर। वो तो एक सरकारी काम कर रहा है, वो एक न्यायिक काम कर रहा है, वो जांच का काम कर रहा है। आप उसको प्रेशर में क्यों ले रहे हैं? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और इनकी राजनीति इतनी ही घटिया लेवल पर चली गई है, इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। और सीबीआई को, उसके साथ साथ सरकार की जितनी भी एजेंसीज हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और गुजरात की जनता, हिमाचल प्रदेश की जनता को देखना चाहिए कि अभी हाल फिलहाल में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें इनको वोट ना मिले, ताकि ये फिर से जीत कर दिल्ली की जैसी दुर्गति इन्होंने कर रखी है वैसी दुर्गति वहाँ उन स्टेट्स की भी ना कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।